नमस्कार। आज हम एक गहरा और दिलचस्प सवाल समझने की कोशिश करेंगे। मरने के बाद आत्मा क्या रिश्तों को याद रखती है, और अगर ऐसा नहीं, तब पितृ देवता कैसे हमारी मदद करते हैं। मैं आपको 4 स्पष्ट दृष्टिकोण, धार्मिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक से विस्तृत रूप में समझाऊंगा। धार्मिक और परंपरागत दृष्टिकोण। 1. पितृ का अर्थ और उनका स्वरूप। हिंदू परंपरा में पितृ केवल एक व्यक्ति की आत्मा नहीं होते, वे आनुवंशिक शक्ति, कुल या वंश की ऊर्जा और पूर्वजों के समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन पितरों को कभी कभी एक सामूहिक चेतना माना जाता है, यानी वे व्यक्तिगत यादों के बजाय कुल के संस्कार, दायित्व और कर्मों को बनाए रखते हैं। इसीलिए जब लोग कहते हैं कि पितृ हमारी मदद करते हैं, तो अक्सर वह अर्थ है कि कुल शक्ति या पूर्वजों की परंपरा हमारे ऊपर शुभ प्रभाव डालती है। 2. सूक्ष्म शरीर और संस्मृतियां। शास्त्रों में मिलता है कि मरने के बाद आत्मा का सूक्ष्म शरीर यानी सूक्ष्म शरीर कुछ संस्कार, आचार, व्यवहार और संबंध याद रख सकता है। कुछ वेद, उपनिषद और पुराण ऐसे मनोभाव का संकेत देते हैं कि कर्म, संस्कार और श्रद्धा से संबंधित स्मृतियां मृत्यु के बाद भी असर डाल सकती हैं। 3. श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का तात्पर्य। ये कर्म पितरों के प्रति सम्मान और उनके संतुलन के लिए किए जाते हैं। परंपरा के अनुसार इन क्रियाओं से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार पर कृपा बनी रहती है। यहाँ कृपा को सीधे किसी महाशक्तिशाली देह का स्मरण मानने के बजाय एक आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है, जिसका प्रभाव जीवन के निर्णयों, भाग्य और पारिवारिक समरसता पर माना जाता है। दार्शनिक तत्वज्ञान दृष्टिकोण। 1. प्रतीकात्मकता और अर्थ। पितृ और उनकी स्मृति समाज में निरंतरता, पहचान और मूल्यों का प्रतीक हैं। ये प्रतीकात्मक दृष्टि कहती है कि पितृ का होना हमारे अस्तित्व को भरपूर अर्थ देता है। हम किससे आए, किन संस्कारों से जुड़े हैं। 2. कलेक्टिव अनकॉन्शियस यानी सामूहिक अवचेतन। जंग जैसे मनोविश्लेषक बताते हैं कि मानव मन में पूर्वजों के अनुभवों के निहित पैटर्न्स होते हैं, जिसे हम कलेक्टिव अनकॉन्शियस कह सकते हैं। इन पैटर्न्स की वजह से हमें ऐसा लगता है कि पूर्वज हमारी सहायता कर रहे हैं। असल में ये हमारे ही मानसिक और सांस्कृतिक ढांचे का असर है। मनोवैज्ञानिक व्याख्या। क्यों हमें लगता है कि मदद मिलती है। 1. शोक और संवेदना का प्रभाव। जब किसी प्रिय का निधन होता है तो परिवार में शोक की गहराई होती है। लोग सपने देखना, संकेत महसूस करना या अचानक किसी के शब्दों को सही पाना जैसे अनुभव बताते हैं। ये अनुभव मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं, याद, चाह और उम्मीद का परिणाम हो सकते हैं। 2. कन्फर्मेशन बायस। हम अनजाने में उन घटनाओं को महत्व देते हैं जो हमारी मान्यताओं से मेल खाती हैं। यदि आपने किसी संस्कार के बाद ही अच्छी चीज देखी, तो आप उसे पितृ की कृपा मान लेते हैं। 3. सामाजिक समर्थन का असर। श्राद्ध, पूजन और मुलाकातें परंपरा का हिस्सा है। जब परिवार में लोग एक साथ मिलते हैं, मदद मिलती है। कोई काम संभालता है, आर्थिक या भावनात्मक मदद मिलती है। इसे अक्सर आध्यात्मिक मदद समझ लिया जाता है। व्यवहारिक और उपयोगी दृष्टिकोण। क्या करें और कैसे सोचें। 1. धार्मिक दृष्टि अपनानी है तो यदि आप शांति चाहते हैं और परंपरा का पालन करना चाहें, श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे कार्य करें। यह न केवल आध्यात्मिक होता है, बल्कि आप और आपके परिवार को भी मानसिक शांति देता है। 2. वैज्ञानिक या तर्क संगत दृष्टि अपनानी है तो अनुभवों को नोट करें। कौन से सपने बार बार आते हैं, कौन से संकेत आपको शांत करते हैं। इससे आप पैटर्न समझ पाएंगे और भावनाओं को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। 3. दोनों को साथ में रखना सबसे व्यवहारिक रहेगा। आध्यात्मिक आस्था और मनोवैज्ञानिक समझ दोनों साथ चल सकती हैं। आप रीति रिवाजों का पालन कर सकते हैं और साथ ही अपने अनुभवों का विश्लेषण कर सकते हैं। संक्षेप में, मरने के बाद आत्मा व्यक्तिगत रिश्तों को मानव स्मृति जैसा नहीं रखती, परंतु परंपरा, संस्कार और कुल की ऊर्जा, जिन्हें हम पितृ कहते हैं, समाज और मन दोनों पर गहरा असर डालती हैं। कई बार जो हम मदद मानते हैं, वो धार्मिक कर्मों, सामूहिक समर्थन और हमारे अपने मन के कामों का परिणाम होता है। और यही मिश्रित अर्थ हमारी संस्कृति को समृद्ध बनाता है,
एक साथ श्रद्धा, स्मृति और मानवीय समझ।